एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। बिरयानी नहीं पन्नी मत हो जाती थी। तो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और हम मीनार होके तैयार हो गए हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत जल्दी मेहमान आ रहे हैं। आपको बाद में बताएं कि हमारे घर में मेहमान क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। तो फिलहाल अभी हम बना रहे हैं चावल, पनीर और पूरी। तो मैंने यहाँ पे पुलाव चढ़ा दिया, हो गया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर का प्याज में इसको भूज रही हूँ और मैंने आटा वहाँ पे रख दिया है। अब ऐसे होगा धीरे धीरे। और अभी हम चल रहे हैं कमरे में क्योंकि बाबू सोया है। तो हम तो आ गए हैं कमरे में और देखिए हमारा लड्डू सोया है। कैसे सोया है? ओहो, सुसु कर दिया का? बाबू ने सुसु कर दिया क्या? जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं और कुछ आए थे चले गए हैं और कुछ आ रहे हैं तो खाना खा के जाएंगे। तो खाना खाने का मतलब जानते हैं ना कि बनाना भी पड़ता है। तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। अकेले हैं फिर भी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं क्योंकि घर में मैं अकेली बहू, ये अकेले ही हैं। तो फिर अभी इनकी बहनें आ रही हैं और उनकी मेरी ननद की जो सास है वो भी आ रही है। बात ये है कि हमारे जो ससुर जी हैं उनको खारिज मार दिया है और उनका लेफ्ट साइड पूरा काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से लोग सब उनको देखने आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हो तो कभी अच्छा होता है, कभी इतना बुरा होता है, शायद समझ से बाहर हो जाता है। तो वही हम लोगों के साथ हो रहा है। इतना अच्छा चल रहा था, जिसमें ये हो गया कि सबका दिमाग, आप जानते हैं कि घर में कोई का दिमाग पड़ता है तो सबका दिमाग खराब ही जाता है। तो अब उनको सुधरने में तो टाइम लगेगा ही। कहते हैं छोटे हो या बड़े हो, जब घर में सबको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पर कहते हैं ना कि जो जितना नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उठ जाओ, पैंट बदल लें। रुको, पैंट बदल ले। तो फिर इनका पैंट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा था कि मेरा पैंट भीजा है, मम्मी मेरा बदल नहीं रही है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, सबसे बदमाश बच्चा, सबसे बदमाश बच्चा है ना। तो कहते हैं ना, दुख सुख किसी का अपना नहीं होता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो ब्लॉगिंग में मतलब होता नहीं कि अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना, कोई समझे या ना समझे, पर शायद कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं सबका दुख और कोई ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं तो बुरे विचार भावना के होते हैं, तो गलत समझते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो इसे समझने वाले 100 में 10 हैं, तो वैसे ना समझने वाले भी 100 में 90% तो होते ही हैं। सब जगह बराबर तो होते नहीं हैं, तो उनकी लेके चलें। तो हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी को, आजकल जानते ही हैं कि कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। ये होता कि हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे तो वो भी ना बढ़े। इसी चक्कर में सब लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं कि गलत बोलेंगे तो असर आएगा तो वहीं पर रुक जाएगा, नहीं करेगा कुछ। तो ऐसे यूट्यूब पे भी है कि अगर कोई नहीं समझता है तो कोई समझता भी है। और किसी किसी घर में शायद ये सब वो झेला होगा तो उसको लगा होगा कि अच्छा, सब कहते हैं ना कि भगवान हर वक्त हर किसी के साथ दुख ना देता है ना ही सुख देता है। सबको उसके हिस्से में उसकी किस्मत और उसके कर्म की वजह से मिलता है। शायद इसे कर्म नहीं कहते हैं।
तो फिलहाल हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारे प्याज का जो है ना स्वाद कुछ जला जला सा लग रहा है। चलते हैं तो चलते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है बेटा, हवा तो बहुत तेज चल रही है ना। ये देखिए हमारा पुलाव। दिया है चाय, देखिए चाय। कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहिए, औरतों को भी कमाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि कमाने से ना एक मजबूती आती है। आजकल तो बहुत आसान हो गया कि यूट्यूब पे अगर आप अच्छा वीडियो बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपको अच्छा खासा पैसा, पूरा बहुत अच्छा पैसा मिलता है। पर उसमें भी जब आप समझोगे तो बहुत मेहनत होती है उसमें भी। मैंने भी पहले सोचा कि बहुत आसान है, पर इतना भी आसान नहीं है। वो तो उनसे पूछिए जो इतनी मेहनत करके इतने आगे पहुंच गए हैं। सबको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पर उस पैसे के पीछे कितनी वो मेहनत करते हैं वो तो वही जानते हैं। ऐसे नहीं रोना आता है जब पहला पेमेंट आता है, तो वो मेहनत रंग आती है।